हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज इसमें टॉप 5 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि हार्ड लेवल के होने वाले हैं। अगर आप इनमें से 5 में से मात्र 2 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका जो तैयारी है वो मैथ का बढ़िया चल रहा है। तो बात कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि 4:5 के अनुपात में, लिखा है 4:5 के अनुपात में कोई धन राशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4,680 रुपये था तो उधार दी गई कुल राशि क्या है। तो आप ऐसे समझ लें, मान लेते हैं हमारे पास जो राशि है वो ये है, ठीक है। राशि ये है, कोई राशि है, इसे पहले 4 पार्ट में यानी कि 4 अनुपात में, दूसरे को 5 में, तो ये इनकी राशि का अनुपात हो गया। ठीक, आपके पास कुछ राशि है, उसको पहले 4 और 5 के अनुपात में बांटा है, यानी कि इसमें धन दिया, धन पर ये देना है, मतलब ये धन दिया है। फिर आपको 4 वर्ष और 5 वर्ष का ब्याज लगाना है। तो यानी कि 4 वर्ष, पहला जो 4 पार्ट है वो 4 वर्ष के लिए, वो 5 पार्ट है वो 5 वर्ष के लिए लगाया है। और दोनों के लिए जो रेट है वो सेम है, यानी कि पहले के लिए 8%, दूसरे के लिए 8%। तो अब एक बात बताइए, अगर पहले वाले का अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये पहला वाला ब्याज मिल जाएगा। तो 4 चुके 16, 16 अट्ठे 128, यानी कि हमें यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा 128% मिल जाएगा। और इस तरफ जो ब्याज मिलेगा 5 अट्ठे 40, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो आपका आ जाएगा 200%। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है इन दोनों के ब्याज का अंतर। तो इन दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो कितना है। तो आप ऐसे समझें, इन दोनों के जो ब्याज का अंतर है वो आपका 128 200 में से घटाना है। तो जो अंतर मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा, वो अंतर कितना आ जाएगा। अगर 128 200 में से घटाते हैं तो आपको ये 72 मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो 72 जो वैल्यू है वो आपका किसका अंतर का वैल्यू है, 4,680 का वैल्यू दिया जा रहा है आपको। तो कितना, 4,680 का जो वैल्यू है वो कितना है, ये 72 रिप्रेजेंट करता है किसको, 4,680 को। ठीक, हम अगर इसका 100% निकाल देते तो आपका ये टोटल निकल आता। ठीक, 100%। और आपका भाग कितना है, टोटल कंप्लीट कितना है, 4 और 5, यानी कि 4 और 5 टोटल करेंगे तो ये आपका 9 भाग है। टोटल 9 भाग का वैल्यू आपसे पूछा है। क्यों, क्योंकि कुल राशि यह पूछा गया है हमसे। तो बस इसे कैलकुलेट करना है और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8, फिर 8 से भाग करेंगे, 8 पंच 40, 6 8 अठियाँ 64, 8 पंच 40। तो 585 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 585 और 00 साथ में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था और कम से कम समय में आप कर सकते हैं। बस आपको क्या है, स्पीड आपकी बढ़ानी है। ये हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा धीमे धीमे समय करके बताया है। आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड करके कैलकुलेट करेंगे, मात्र 10 सेकेंड के अंदर हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका सेकेंड क्वेश्चन पर, 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, 5 पुरुष जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य करते हैं। तो कार्य शुरू करते हैं, फिर 5 दिन बाद 3 महिलाएं उस कार्य को छोड़कर चली जाती हैं और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ है। यह समूह कार्य के अंत तक कार्य जारी रखता है और शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप ऐसे समझें कि अगर इसे मेल और फीमेल यानी कि दोनों का एफिशिएंसी जो क्षमता वाला है ना, उसे अनुपात बनाकर कर लें तो जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 5 पुरुष हैं और 20 दिन लग रहे हैं, तो टोटल कितना, 20 पंचे 100। तो 5 पुरुष में मतलब 100 m मान सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप ऐसे समझ लें कि 5 पुरुष का मतलब है 5 मेल ही लिख लें हम। ठीक है,
5 मेल और 20 दिन तक कार्य करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा इनका, तो ये होगा 20 पंचे 100 एम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 एम। तो हमारा टोटल वर्क जो है वो 100 एम है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा 100 एम है। हम डायरेक्ट ही हम सभी को एम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या बोली गई है हमसे क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है कि 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में, यानी कि अगर हम बात करें जो आपके 5 एम थे वो 20 दिन में कर रहे थे, तो उसी प्रकार जो आपकी 10 महिलाएं हैं वो आपकी 10 महिलाएं का मतलब हम लिखेंगे वुमेन, वुमेन लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू लिख लेंगे उनका शॉर्ट में। ठीक है, 10 डब्ल्यू जो है वो वही काम कितने दिन में, 15 दिन में। इनका रेशियो निकालेंगे तो 1 10 से ये वाला 0 हट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 आएगा, 5 तिया 15। ठीक, तो m बटा में ये w अगर वैल्यू निकालें तो इनका कितना 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब है हमें m का वैल्यू 3 और w का वैल्यू 2 मिल गया। ठीक, अगर हम यहाँ से ये हमारा टोटल वर्क 100 m था, इसमें अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना 100 m का मतलब है 3 का गुणा, तो यहाँ पर हम टोटल वर्क 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या और दिया है वो और देख लेते हैं। चलिए और देखेंगे क्या क्या बोला गया है। 2 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 2 पुरुष का मतलब है 2m प्लस में 6 महिलाएं, 6 महिलाओं का मतलब है 6m, 6w, मेल नहीं पुरुष है ना, फीमेल है, मेल नहीं फीमेल है, मतलब महिलाएं हैं। तो ये कितना है 6w। ये दोनों कितने दिन कार्य करते हैं, तो ये 5 दिन बाद कुछ महिलाएं छोड़कर चली जाती हैं, तो इसका मतलब है ये 5 दिन तो काम करती ही होंगी। तो इनका देख लें 5 दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो आप डायरेक्ट ही इन पर आप m का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12, यानी कि 6 + 12। ठीक है, 6 प्लस में 12 और इसमें जो होगा इनमें 6 + 12 गुणा करेंगे 5, तो ये कितना 12 6 18, 18 पंचे 90, यानी कि 18 जो काम है ये आप 5 दिन में कर लेंगे ये लोग। तो अगर इसमें से ये 5 दिन का काम हटा दें तो शेष वर्क कितना आ जाएगा, तो इस टोटल 300 में से अगर ये 90 हटा दिया जाए तो शेष कितना बचेगा हमारे पास, वर्क 210 बचेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि 3 महिलाएं छोड़कर चली जाती हैं, तो आप यहाँ पर फिर थोड़ा सा हल करें इसे। अगर 3 महिलाएं छोड़कर गई हैं तो पहले 2 पुरुष तो पहले से ही थे हमारे पास, अब 3 महिलाएं छोड़कर गई हैं। अगर 6 महिलाएं थीं तो 3 महिलाएं अभी भी हैं इसके पास। ठीक है, इस वाले काम में। और बोला है एक नया पुरुष और आ गया है, तो एक नया पुरुष का मतलब 1 m और आ गया है। ठीक है, इन्हीं के बारे में तो पूछना है। तो बस आप इसे क्या करें, इनका हल करें। यहाँ m का वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ w का वैल्यू 2 रखेंगे और m का वैल्यू 3 रखेंगे। तो 2 तिया 6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3, तो ये टोटल कितना हो रहा है 6 6 12 3 15। ठीक, तो ये बन रहे हैं 15। अब इन 15 के द्वारा आपको काम करवाना है और 210 काम करवाना है, तो कार्य कितने दिन में समय होगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप देखें कार्य मतलब कार्य जो होगा कितना समय लगेगा इसे, तो समय में देखेंगे 210 आपको काम करवाना है और प्रति कितना 15 के हिसाब से। तो 15 एकम 15 यहाँ भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो यहाँ पर कितना लगने वाला है 14। क्वेश्चन में बोला है शेष कार्य को भी कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये बनेगा 14 वाला दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है हमने समझाने के लिए, आप अच्छे से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, लिखा है यदि a + b + c = 0 दिया है तो b + c का होल स्क्वायर बटा bc और c + a का होल स्क्वायर बटा ca और a + b का होल स्क्वायर बटा ab का मान क्या होगा। तो आप ऐसे समझें हमारे पास a प्लस में b प्लस में c = 0 है। अगर यहाँ से हम BC लिखा है, अगर BC का वैल्यू निकालेंगे तो B + C का जो वैल्यू है वो यहाँ -a आएगा। ठीक, अगर हम चाहें CA का निकाल के देखें इसी पहले वाले समीकरण से, तो यहाँ पर C + a का जो वैल्यू है वो -b बनेगा। और इसी में AB का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो A + b का जो है AB मतलब A + b का वैल्यू जो निकालेंगे तो -c बनेगा। तो कहने का मतलब इससे हम ये वाले वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनका वैल्यू सीधा इन समीकरण में रख दीजिए।
तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा बी सी लिखा है, यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा में ये क्या लिखा है बी सी, प्लस में ये लिखा है सी प्लस ए का होल स्क्वायर बटा में सी ए। ठीक है, ये हम लिखकर आपको समझा रहे हैं, बाकी करने में बहुत कम है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप ये मत लिखा करें क्योंकि इसमें समय ही वेस्ट होगा। बटा में ए बी ए हो गया। ठीक है, अब हमने देखा बी प्लस सी का वैल्यू सी माइनस ए है और माइनस ए का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। ठीक, बटा में बी सी हो जाएगा। ठीक, प्लस में दूसरे वाले सी प्लस ए का मान माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर बटा में सी ए हो जाएगा, और ए बी की जगह माइनस सी है तो यहाँ सी स्क्वायर बटा में ए बी हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका आप एलसीएम कर लें तो बहुत ही जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, या ऐसे समझें कि ए बी सी का गुणा हमने सब में कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम ही सही रहेगा, क्यों ज़्यादा स्टेप बढ़ाएं हम। तो यहाँ पर ए बी सी अगर एलसीएम आ गया तो बी सी से भाग जाएगा, यहाँ ए क्यू बन जाएगा, प्लस में यहाँ बी क्यू बनेगा, यहाँ पर सी क्यू बन जाएगा। ठीक, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो आपके लिए एक सर्वसमका होती है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू है वो हमेशा 3abc के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम पता होना चाहिए, ये आपके पास सर्वसमका होती है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर हो गई, 3abc के बराबर हो गई, और नीचे हमारा abc पहले से ही था, तो abc पूरा कट जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम आगे की। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और इसे भी बनाने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक, और अगर ए अपनी चाल को दोगुनी करता है तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में वह बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है, और बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे समझें, मान लेते हैं उसे पहले वाले जो ए की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर 40 किलोमीटर ए तय करे मतलब x से तय करे, और 40 किलोमीटर ही बी तय करे मतलब ये y से तय करे, तो इनका जो समय का अंतर है, पहले वाले के समय में से दूसरे वाले का समय घटा देंगे तो आपको 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या बोला गया है कि अगर 80 किलोमीटर कर दिया जाए दूरी, अब इसमें दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी। अब दूरी क्या है, अब आपकी 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर अगर वह x मतलब a की स्पीड से जाएगा मतलब x की स्पीड से जाएगा, और 80 किलोमीटर वह b की स्पीड से मतलब y से जाएगा, तो अब इन दोनों का जो अंतर है वो समय का अंतर कितना है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब है 2, 1 से ही 1/2, तो 2 एकम 2 1 3/2 यहाँ पर लिख सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ से जिसकी वैल्यू चाहिए उसी की निकालेंगे, दूसरे को हम बराबर करके काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, नीचे जो है ए ने चाल अपनी कितनी दुगनी की थी तो दुगनी लिखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि ए ने अपनी चाल को दुगना कर लिया है। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब 2 से अगर इसे काटें तो ए 2 हट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 40। ठीक, 40 यहाँ पर आ जाएगा, तो 40/x और 40/x यहाँ से ये हटा देंगे, तो यहाँ पर ये चिन्ह जो है वो पलट देंगे, यहाँ 40 वाला ये हट जाएगा पूरा। तो अगर हमारे पास 80/y नीचे वाला है और 40y हमें घटाना है, तो 80y में से 40y घटाएंगे तो ये बचेगा 40/y बराबर 3/2। अगर हमें घटाना है 2 में से तो क्या करेंगे, मतलब 1.5 घटाना है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 बचेगा ना, क्योंकि आपके पास 2 है, 2 हिस्सा में से हमें 1.5 घटाना है तो कितना, आधा ही तो बचेगा। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास y का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 80। ठीक, 40 दूना 80। y जो है आपका b की चाल आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है b की चाल जो है वो आपका स्पीड 80 है और आपको b को 120 किलोमीटर की दूरी तय करानी है, तो टाइम बराबर क्या लगेगा, तो टाइम क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपकी 120 किलोमीटर है और y जो है आपका 80 है, 40 से डिवाइड करें, 40 दूना 80, 40 दिया 120, 3/2 का मतलब होता है 1 सही 1/2, 1.5 घंटे से लगने वाले हैं।
तो 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो गलती से यहाँ पर एरर हो गया ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 कोई सा भी कर लेते हैं ऑप्शन, दूसरा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा विकल्प बना लेते हैं अपने तरीके से, क्योंकि ऑप्शन तो आएगा नहीं इनमें से कोई। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है। इससे बात करेंगे तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू कर देते हैं वो, और कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए पूरे कार्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझें, थोड़ा हल करने से पहले कुछ आपको समझा दें। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है आपके कितने 18 दिन का काम है, ठीक। अब बोला क्या गया है आपके लिए, क्वेश्चन में बोला है कि पहले जो है 5 दिन तक काम करते हैं, पहले जो है वो आपके कितने 5 दिन तक काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं, 14 व्यक्ति करते हैं, ठीक। तो यहाँ 14 व्यक्ति का 5 दिन का काम है। फिर आपको क्या बोला है, फिर आपको क्या बोला गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 6 मजदूर कार्य कर छोड़ देते हैं। अब ये पता नहीं है कितना, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, बस 6 मजदूर काम करके 6 मजदूर उसमें से निकल जाते हैं, जो 14 लोग पहले थे, 6 मजदूर निकल जाते हैं, तो यहाँ शेष होगा। फिर बोला गया है कि अंतिम दिन का मतलब लास्ट वाले जो एक दिन है, वहाँ पर फिर ये लोग वापस साथ अगर जुड़ जाते हैं, अगर वापस कार्य शुरू कर देते हैं, तो यहाँ भी 14 लोगों ने काम किया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि 14 दिन का 5 दिन का काम और 14 दिन का 1 दिन का काम, यानी कि 14 लोगों ने टोटल कितने दिन काम किया, 6 दिन, ठीक है। 14 लोगों ने आपके पास कितने दिन काम किया, 14 लोगों ने आपके पास यहाँ पर कितने दिन काम किया, 14 लोगों ने काम किया 6 दिन, ठीक। लेकिन अब आपको देखो एक चीज़ याद रखना है, अब आप एक बात आएँ, 14 लोगों ने 6 दिन काम कर लिया है, 14 लोगों का 18 दिन का काम था, तो रिमेनिंग वर्क जो है, शेष वर्क कितना और रहा। अब अगर आप पूछेंगे तो 14 लोगों का अभी भी 12 दिन का काम बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि 14 लोगों का 6 दिन का काम तो कंप्लीट हो गया है, 6 दिन का काम तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 14 लोगों का 12 दिन का काम बचा है। और इसे करेगा कौन, जो शेष व्यक्ति थे, यानी कि 14 व्यक्ति में से 6 मजदूर अगर चले गए थे तो 8 मजदूर अभी भी बचे थे। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो काम है इन्होंने कितने लोगों ने किया, 8 लोगों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम है वो कितने लोगों ने किया था, 8 लोगों ने, ठीक। अब 8 लोगों ने ये काम किया था, तो कितना काम किया था, बस ये चीज़ हमें समझना है, ठीक। तो यहाँ पर जो हैं आपके कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, और कितने दिन तक काम किया, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x दिन का काम किया, तो ये हमारा x दिन हो जाएगा, बस इसी को हल करना था, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 7 14। तो x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 7 तिया 21। तो क्या ये x का जो है वो 21 दिन यहाँ लगेगा, ठीक है, 21 दिन यहाँ होगा, 5 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि पूरा वो कार्य पूछा है, तो 21 + 5 + 1, तो टोटल कितना होगा, 27 दिन इसको लगने वाले हैं, ठीक है। ये वाले दिन कौन से हैं, ये नीचे अलग जो लग रहे थे, तो टोटल जो है वो आपका 27 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि विकल्प डी भी दिया था तो ये आंसर नहीं होगा। अगर शेष कार्य पूछा जाता तो हम 21 आंसर कर सकते थे, लेकिन हमसे पूछा था टोटल कार्य, तो हम क्या करेंगे 27। तो बताइएगा आप लोग कैसा वीडियो लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब